अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट टाइम हमने बाइसेप की एक्सरसाइज की थी, बाइसेप के बारे में बताया था, सारे मसल के बारे में, बाइसेप के समझो अपर मसल के बारे में, लोअर के, इनर आउटर के बारे में बताया था। और बाइसेप की स्ट्रेचिंग मालूम नहीं बताई थी, मैं बता देता हूँ कि बाइसेप की स्ट्रेचिंग इस तरह होती है। हाथ स्ट्रेट करते हैं, हम 10 तक काउंट करेंगे। ये देखिए इस तरह 10 काउंट किया, लेफ्ट 10 काउंट किया, 1 2 3 4 5 10 काउंट करके 3 टाइम करके फिर बाइसेप में स्टार्ट करना है। क्योंकि अक्सर ना ये होता है कि ना लड़कों की इंजरी हो जाती है थोड़ी बहुत ना, इंजरी इसलिए हो जाती होती है हम मसल की स्ट्रेचिंग नहीं करते। हर मसल की स्ट्रेचिंग करके उसके बाद आपने एक्सरसाइज शुरू करें। तो जहाँ आपको थोड़ी बहुत इंजरी हो गई तो आप घर पे फिर बैठ जाना, रेस्ट करना एक हफ्ता रेस्ट करने के बाद दूसरा हफ्ता गुजर जाएगा, दिल नहीं कर रहा, तीसरा हफ्ता गुजर जाएगा, फिर आपकी छुट्टी, फिर गैप, महीने बाद गैप आ जाएगा, फिर कहेंगे आप कि दिल ही नहीं करता एक्सरसाइज का। ऐसा नहीं होता है, ख्याल करें थोड़ा बहुत अपना, इंजरी वगैरह को लेके साथ साथ एक्सरसाइज भी करते रहें। तो हर मसल की ना समझो कि अलग अलग पार्ट्स होते हैं, मतलब अपर होता है, लोअर, इनर, आउटर। जिस तरह बाइसेप के होते हैं इसी तरह शोल्डर के होते हैं, चेस्ट के होते हैं, लेग्स के होते हैं। हर किसी के अलग अलग मसल होते हैं, अलग एक्सरसाइज होती है और अलग ग्रिप होती है। ये नहीं कि एक ही ग्रिप से आप ना इनर भी ट्रेन कर रहे हो, आउटर भी ट्रेन कर रहे हो, अपर भी, लोअर नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। कोई नहीं बताएगा आपको कि ना अपर के लिए ग्रिप कौन सी है, इनर के लिए कौन सी है, आउटर के लिए। हर कोई आपको जो भी चैनल वाला बताएगा वो ये बताएगा कि बस ग्रिप ये लो, बस लगाए जाओ, कुछ भी लगाने लगाए जाओ। भाई ऐसा नहीं होता। अक्सर लड़कों के कुछ के बाइसेप अधूरे रह जाते, लोअर नहीं बनता, किसी का अपर नहीं बनता, किसी का इनर नहीं, किसी का। क्या वजह है? यही वजह है, ग्रिप्स का कोई आइडिया नहीं होता किसी को। हर कोई बेचारा लगा होता है, कोई तो टाइम पास कर रहा होता है जिम के अंदर, कोई मेहनत कर भी रहा होता है लेकिन कोई गाइडेंस नहीं मिल रही होती। तो भाई मैं आपको बताता हूँ आज शोल्डर की एक्सरसाइज। उसके लिए हमारे 3 पार्ट होते हैं, फ्रंट हो गया, मिड हो गया, बैक हो गया। बैक के ऊपर हमें ज़्यादा मेहनत इसलिए करनी पड़ती है कि हमारे बैक के ऊपर मसल होता नहीं, हमें मसल पैदा करना होता है। इसके लिए ज़्यादा इसलिए मेहनत करनी होती है। यहाँ हमारा मसल होता है फ्रंट पे, साइड पे मसल होता है इधर, तो इसलिए कि ज़्यादा मेहनत बैक पे हमें करनी पड़ती है। उसकी अलग अलग एक्सरसाइज होती है, बहुत सारी होती है, लेकिन खैर वक्त के साथ साथ मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा। तो कहने का मकसद है कि हम स्ट्रेचिंग करते हैं पहले, ताकि मुझे भी इंजरी ना हो जाए। सही है ना? ठीक है, आप लोगों को बता रही है चक्कर में। तो स्ट्रेचिंग में शुरू करते हैं। हम हाथ सीधे करते हैं पहले, ये एल्बो के पास हम अपनी रिस्ट रखते हैं, प्रेस करते हैं चेस्ट की तरफ। हम 10 काउंट करेंगे इससे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 टाइम करना है हमें स्ट्रेचिंग बाइसेप की, ठीक है। उसके बाद वार्म अप करेंगे हल्का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह 10 रेपिटेशन फ्रंट, 10 बैक, फिर स्ट्रेचिंग देन, ठीक है। कुछ लड़के होते हैं कि ना अपना वार्म अप के लिए ना 2 kg वाले डंबल से साइड डंबल्स ट्रेन कर लिया, हल्का फुल्का मसल गर्म हो गया तो उसके बाद एक्सरसाइज शुरू कर दो। ये भी सही है, लेकिन ये स्ट्रेचिंग और फ्री कर लो ना, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मैं आपको एक्सरसाइज बताना चाह रहे हैं। और कभी भी अक्सर लड़के ना एक्सरसाइज शुरू करते हैं, बैक शोल्डर लगा लेते हैं, मतलब शोल्डर की एक्सरसाइज। कुछ लड़के तो ना डायरेक्ट बैक रॉड से स्टार्ट कर देते हैं। बैक रॉड की जो ग्रिप होती है हमेशा वाइड ग्रिप होती है। वाइड ग्रिप इसलिए होती है कि हमें ओवरहेड बैक के पीछे लगाना होता है, हम क्लोज नहीं लगा सकते। अगर क्लोज लगाएंगे तो हमारा शोल्डर ट्रेन नहीं होगा, हमारा भी ट्राइसेप ट्रेन हो रहा होगा क्लोज ग्रिप पे। हमेशा जब भी बैक लगाएं, रॉड को ना 90 डिग्री पे लगाएं, ठीक है। लेकिन ना स्टार्ट आप बैक रॉड से ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। वो इसीलिए कि अक्सर ना इंजरी हो जाती है। इंजरी इसलिए होती है कि ना हमारा जो शोल्डर है ना वो हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। मतलब जैसा कि ओवरहेड हमने लगाया, रॉड हमारी बैक पे गई, शोल्डर हमारा आउट हो गया। इसके अंदर फिर ये होता है कि इंजरी
मैक्सिमम अक्सर लोगों को हो जाती है। शोल्डर की इंजरी ऐसी होती है कि समझो कि टाइम ले लेती है, बहुत मुश्किल से फिर आपको गैप देना पड़ता है, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है अक्सर। तो रॉड फिलहाल मैं नहीं बताऊंगा आपको कि बैक रॉड से स्टार्ट करें आप शोल्डर, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि आप जब भी स्टार्ट करें फ्रंट रॉड से स्टार्ट कर सकते हैं, आप फ्रंट डंबल से स्टार्ट कर सकते हैं, फ्लाई से भी स्टार्ट नहीं करना है। सही, अक्सर फ्लाई क्योंकि ये हैवी एक्सरसाइज है, मतलब जैसा कि फॉर एग्जांपल फ्लाइज हो गई और बैक रॉड हो गई, ये हमारी हैवी हो जाती है शोल्डर में। तो इसलिए कि फ्रंट इतनी हैवी नहीं होती, क्योंकि हमें फ्रंट मसल हमारा पहले से मौजूद होता है और इसलिए जल्दी ट्रेन भी हो जाता है। ठीक है, मैं आपको फिलहाल हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। वैसे एक्सरसाइज जो शुरू करते हैं हम फ्रंट डंबल से शुरू करते हैं। सही है, फ्रंट डंबल से। ओके, फ्रंट डंबल्स मीन अपना ये रखा डंबल हमने, ओके, बिल्कुल स्ट्रेट, शोल्डर की सीट में डंबल होना चाहिए। अब बिल्कुल 1, पहले एक साइड हमारी 2, ओके, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिपीटेड। और कोशिश करना है कि डंबल्स जो हमारे ना अक्सर लड़के आधे में ले जाके ना, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसमें आप इंजरी कर बैठोगे अपनी शोल्डर की। सही, एक्सरसाइज ये है कि डंबल्स की पोजीशन बिल्कुल सीधी ऊपर जानी चाहिए और पीछे भी नहीं जाना है आपको ज़्यादा, सिर्फ फ्रंट शोल्डर के ऊपर ये ट्रेन करना है। 1, 2 इस तरह चलता है, ये पीछे नहीं जाना है, पीछे जाओगे शोल्डर में इंजरी हो जाएगी आपकी। सही, इस तरह हमने 3 सेट लगाने। 3 सेट लगाने के बाद हमने स्टार्ट करना है साइड डंबल्स। सही है, ये भी 90 डिग्री पे चलेगा। इस आपकी जो कान है ना यार, इसकी सीट में डंबल होना चाहिए। ये रखा 1, ज़्यादा डाउन नहीं करना है, बस इस आपकी यार की सीट में डंबल्स की पोजीशन होनी चाहिए। यहीं से आप डाउन जाएंगे, यहीं से आप हो 2, बॉडी सीधी रहेगी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3 सेट इसके लगाने हैं हमें। सही है, और वेट समझो कि जितना आप उठा सकते हो उतना वेट लेना है। ये नहीं कि आप 4 kg उठा सकते हो और आप 10 kg ले रहे हो और अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो, ऐसा नहीं करना भाई। सही है ना, मसल समझो कि ज़्यादा वेट आप अपने से ज़्यादा वज़न उठाओगे ना तो मसल फिर आपको दब जाएगा, आपका पंप नहीं होगा। मज़ा तो है एक्सरसाइज करने में, लेकिन पंप नहीं होगा। समझो वही वाला हिसाब होगा कि आपने सोने की चीज़ के ऊपर ना लोहार का हथौड़ा मार दिया, वो वाला काम होगा। सही है, समझो कि 4 kg है ये हमारा। पहले सेट में आपको पहले ही बताया था, कोई भी सेट लगाओ कम से कम 20 रेपिटेशन लाजमी लगाओ। 20 के बाद थोड़ा 2 kg इंक्रीज़ करो, 15 रेपिटेशन पे आए, फिर 2 kg इंक्रीज़ करो, फिर 12 रेपिटेशन पे 10 रेपिटेशन, इस तरह आगे, इस तरह हल्का हल्का लेके चलना है। सही है, हमारी 2 एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं रॉड के ऊपर। सही, रॉड की भी हम शुरू करेंगे। पहले फ्रंट ग्रिप। फ्रंट ग्रिप हमेशा क्लोज होती है फ्रंट शोल्डर के लिए। ठीक है, क्लोज ग्रिप मतलब ये क्लोज ग्रिप हो गई हमारी, ये हमारी 90 डिग्री के ऊपर नहीं होती। सही है, और जब फ्रंट ग्रिप हमेशा लगाओ, ये जो थंब है अक्सर लड़के पूछते हैं सर थंब पीछे करना है कि आगे करना है। थंब हमेशा जब फ्रंट लगाओ तो ऊपर रखना है, पीछे नहीं करना, क्योंकि हमारी जो पोजीशन होती है ये हमारी रॉड इसके ऊपर आ जाती है, थंब के ऊपर आ जाती है, तो इसमें इंजरी हो सकती है। जब हमारी रिस्ट टर्न होगी, ये टर्न होगी रिस्ट, इस पर घुमा दो, ये देखो ये बैठ गई रॉड आपकी हाथ की, क्योंकि हम तो फ्रंट चला रहे ना, क्योंकि खुदा ना खासा रॉड जैसा आगे जाती है ना तो ये आपका इंजरी हो सकती है आपके थंब में, तो इसलिए इसको पीछे रखना है। सही, बस यहाँ तक रखना है, ज़्यादा डाउन नहीं करना, इधर बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये भी 10 रेपिटेशन। सही है, इसके भी 3 सेट है, मतलब 10 रेपिटेशन नहीं करना है, वही 20, 15, 10, 12 जहाँ तक आपसे रख सकते हैं। सही है, 3 सेट इसके हो गए। हमारी हो गई 2 एक डंबल से लगा लिए फ्रंट, 2 साइड लगा ली, एक फ्रंट लगाए। अब हम शुरू करेंगे बैक। सही है, हमारा मसल अभी ट्रेन हो गया है, गर्म हो गया, उसके बाद हम बैक शुरू करेंगे।
बैक के लिए हमेशा 90 डिग्री मीन अपना, ये हमने बालिश ले ली, ये देखो ये 90 डिग्री बन गई, ये हमने उठाया। ओके, और रॉड को ज़्यादा डाउन नहीं करना, बस आपकी हेयर तक, बस ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसके अंदर थंब जो आपका रहेगा वो पीछे रहेगा, फ्रंट पे नहीं रहेगा। फ्रंट पे हम लगा ही नहीं सकते। ये देखें, ये उठाया हमने, ये देखिए खुदा से निकल गया, सीधा कर देता है आपकी। इसलिए थंब को इस तरह रखना है ताकि ग्रिप कंट्रोल में रहे। ओके, 3 सेट इसके होगा हमारे, 2 सेट हमारे डंबल्स के, 2 सेट इसके फ्रंट और रॉड बैक। सही है। अब आ जाते हैं हम डंबल्स पे। अभी तक हम जो मसल ट्रेन कर रहे हैं फ्रंट और मिड लगा रहे हैं, बस बैक की तरफ देखा भी नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फ्लाइंग डंबल पे। फ्लाइंग डंबल अक्सर लड़के पूछते हैं सर किस तरह लगाना है, और हर कोई अलग अलग तरीके से लगा रहा होता है। कोई स्ट्रेट लगा रहा होता है, ये कोई ये लगा रहा होता है, कोई ये लगा रहा होता है। तो अब किसको क्या बोले, मतलब जैसा कि फॉर एग्जांपल फ्लाइंग डंबल लड़कों ने लगाया, हमने डंबल उठाया, ये डंबल उठाया, डंबल छोड़ दिया हमने कॉलर के ऊपर। भाई थोड़ा ख्याल करो, हम कॉलर नहीं लगा रहे, ट्रैप्स नहीं लगा रहे, हम शोल्डर लगा रहे। शोल्डर और ट्रैप में फर्क है। ये देखो, ये पार्ट जो है हमारा शोल्डर का है, ये ट्रैप्स है। इसकी एक्सरसाइज अलग होती है। जब हम शोल्डर चला रहे, ट्रैप्स की तरफ जा ही नहीं रहे, तो हम क्यों लगा रहे हैं, तो जोर क्यों दे रहे इसके ऊपर। तो मैं आपको बताता हूँ फ्लाइंग लगाने का तरीका। डंबल्स यहाँ रखें हमें फ्रंट पे, ये देखें 1, बस इतना, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, और बॉडी को स्ट्रेट रखना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है। इसके भी वेट समझो कि इसकी 20 रेपिटेशन भी नहीं जाना, 15 रेपिटेशन तक जाना। वेट थोड़ा, या 4 सेट होगा, वेट इंक्रीज कर देना, थोड़ा इंक्रीज कर देना। कहाँ, क्योंकि हमारा मसल गर्म हो गया है, वार्म अप हो गया है। अभी समझो कि इंजरी का सवाल पैदा नहीं होता। सही है। अभी फ्लाइंग लगा ली हमने, कितनी एक्सरसाइज हो गई हमारी, 2 डंबल्स फ्रंट और बैक, 2 रॉड की। सही है, 4, 1 फ्लाइट्स 5। सही है, 5 एक्सरसाइज हो गई। अब हम लगाने वाले डंबल से बैक। हमने साइड लगा ली, फ्रंट मसल की आपको बता दी, साइड डंबल उसकी बता दी, शोल्डर और उसकी मसल की बता दी। रह गया बैक। बैक के लिए हमेशा लगाया जाता है बैंड ओवर। सही है, बैंड ओवर लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। बॉडी आप झुकाओगे इतना, सही है, ये देखो फ्रंट इतना, बस ज़्यादा दूर नहीं जाना। सही है, डंबल की पोजीशन ये रखना है। समझो हम लेट के फ्लाइज कैसे लगाते हैं, चेस्ट की फ्लाइंग लगाते हैं ना, इसी तरह से हम बैंड होके लगाना है, जिसमें नीज हमारी बैंड होगी। नीज आदमी बैंड करना होगा, इसलिए अगर नीज बैंड नहीं करोगे तो आपकी कमर पे जोर आएगा, आपकी हैमस्ट्रिंग पे जोर आएगा, इंजरी हो सकती है। सही, हमने हेड डाउन किया, सर नीचे रखना है, सामने देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, शीशे में घर जाके देखिएगा, जो एक्सरसाइज है उसको फॉलो करना है बस। सही, ये रखा हमने, ये देखिए 1 2 3। कोई झटके नहीं देना, मूवमेंट कोई नहीं है कि बॉडी को आप ऊपर कर रहे हो नीचे कर रहे हो, इंजरी हो जाएगी खुदा ना खास्ता। वेट इतना लेना है जो सिर्फ आपके हाथ मूव करते हैं। सही, 1 2 3 4 5 6 7। आप मेरी बैक देखो। सही, 8 किस तरह रखना है। सही है, 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारी बैक मसल की एक्सरसाइज। हमने फ्रंट भी लगा लिया, मिड भी लगा लिया और बैक भी लगा लिया। अब हम आ जाते हैं ट्रैप्स के ऊपर। ट्रैप्स मतलब कॉलर, कुछ ट्रैप बोलते हैं, कुछ कॉलर बोलते हैं। अब इसके अंदर अलग अलग मसल होते हैं, एक होता है इनर, एक होता है आउटर। अभी कुछ लोगों के ना यहाँ से तो उठ जाते, यहाँ से नहीं उठते। यहाँ से उठने का मतलब है यहाँ तक जाते हैं। अगर बिलफर्ज यहाँ से उठ गए ना, फिर यहाँ तक नहीं जाएंगे, यहाँ से ही आपकी इंक्रीज होते रहेंगे। उसकी भी एक ग्रिप अलग अलग होती है, कुछ लोगों को मालूम नहीं होती। अलग अलग ग्रिप होती है, किसी की वाइड होती है, क्लोज होती है। अभी ग्रिप कोई आपको नहीं बताएगा भाई,
ग्रिप कोई नहीं बताता, बाहर को ये बताता है कि ये लगा लो वो लगा लो, ये भाई बताएगा आपको ग्रिप। ठीक है, तो कहने का मकसद है हमने पहले डंबल उठा लिए थे, ट्रैप की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, डंबल्स ये रखा, अक्सर लड़के यहाँ रखते, ये लगा, ये देखेंगे, ये सही है, ये भी एक्सरसाइज सही है, गलत नहीं, सही है, लेकिन ये आउटर की, ये ट्रैप की आउटर की। देखें पहले हम शोल्डर लगा रहे थे ना, इसको मूव नहीं कर रहे थे क्योंकि हम शोल्डर लगा रहे थे, अब मैं मूव कर रहा हूँ इसको, मतलब हम ट्रेस्ट लगा रहे हैं। ये उठाया, सही है, ये हमारे इनर की नहीं है, ये आउटर की एक्सरसाइज, इस मसल की एक्सरसाइज। अब मैं इनर की बता रहा हूँ आपको, सही है। इनर की डंबल हमने अंदर रखा, पहले हमारे डंबल से बाहर चल रहे थे, मतलब आउटर के, जब डंबल अंदर चलेंगे तो हो गया इनर। ये देखिए बॉडी को आगे गिरानी, थोड़ी सी, बिल्कुल सीधा खड़े को नहीं लगानी, वेट के साथ गिराना, ये थोड़ी सी यहाँ इतना फील हो आपके पास, ये, और वेट जो है मेरा ट्रैप्स के ऊपर छोड़ना है आपको, ये छोड़ा, ये देखिए, सही है, समझ आ रहा है। ये ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, आर्नल्ड बनने की कोशिश नहीं करना, सही है। वो अलग वो होते हैं, लोग होते हैं, समझो कि अगर कोई तजर्बे एक्सपेरिमेंट भी अपने ऊपर कर रहे थे तो इंजरी वगैरह नहीं होती उनको, वो अलग हो इंजरी होती है, लेकिन ओवर समझो कि वेट जो हम सोच भी नहीं सकते उतना वेट, उसके ऊपर हो सकती है इंजरी उनको, वरना हल्के फुल्के वेट से इंजरी नहीं होती, वो हल्के फुल से, सही है। अब रॉड पे हम आते हैं, रॉड की अक्सर ग्रिप लोग लगाते हैं, ये देखिए, ये वाइड ग्रिप कहलाती है, ये आउटर ग्रिप, सही। इसमें है कि आपका शोल्डर भी इम्प्रूव हो जाता है और ना आउटर ट्रैप भी, सही। ये लगाया हमने, ये सेम डंबल्स पोजीशन है, इसमें भी सेम उसी तरह लगाना है, सही है। ये आउटर लगाया, अब हमने लगाया इनर। इनर के लिए ये देखिए, ये क्लोज, इतना इनर के लिए इतना क्लोज होना चाहिए। देखिए हमने थंब मिलाया ना, ये थंब, ये इनर, सेम पोजीशन है, कोई चेंज नहीं है। इनर, ये मूवमेंट, टेन रेपिटेशन, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा आपका जो ट्रैप्स जो बाहर आता है ना, इम्प्रूव होता है, हमेशा हैवी वेट से इम्प्रूव होता है, बाहर निकलता है, क्योंकि वेट हमें डायरेक्ट वेट पे फेंकना है, इसको काटना होता है, फिर हमें बाहर निकालना है। जब बाहर निकलेगा तो ऑटोमेटिक आपका ट्रैप हैवी हो जाएगा। अब समझो अगर हैवी वेट इतना भी आप लगा रहे हैं ना, तो तरीके से लगाना है, ये नहीं इंजरी नहीं कर बैठना खुदा के लिए। हैवी वेट से निकलता ज़रूर, लेकिन इतना हैवी लेना कि आप लगा सको प्रॉपर उसको, सही है। हमारी कितनी एक्सरसाइज हो गई, पहले दो हमने डंबल लगाया, फ्रंट बैक, रॉड लगाई फ्रंट बैक, ठीक है, 4 हो गई, फ्लाइज लगाई 5 हो गई, बैंड और लगाया 6 हो गई, सही है। साथ ही हमने डंबल लगाया आउटर ट्रैप्स के लिए, फिर इनर लगाया 8 हो गई, इसकी लगाई वाइड ग्रिप आउटर 9 हो गई, क्लोज लगाई 10 हो गई। 10 एक्सरसाइज बहुत होती है शोल्डर की, तो समझो कि आप 1 घंटा तो